देखिएगा, आज मैं आपको हिंदी साहित्य क्लास 12th का पेपर लेकर आया हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। देखिएगा, इसमें आपको मैं विकल्प भी बताऊंगा, आपके गद्यांश और पद्यांश भी बताऊंगा, जीवनी भी बताऊंगा। देखिएगा, फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप बता देंगे कोलकाता। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी मुंशी इंसा अल्लाह खां। ठीक है। तो सुख सागर के लेखक कौन है? आपको पता ही है, लल्लू लाल सिंह है। और कला संस्कृति के लेखक कौन है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है। तो ये विकल्प मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। ठीक है। गेहूँ और गुलाब निबंध के किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है, तो ये आप बता देंगे संस्कृति। ठीक है, संस्कृति। अब ये देखिएगा, इसमें 5 विकल्प मैंने बता दिए हैं। अब देखिएगा, दूसरा विकल्प हम लेकर के चलते हैं। ठीक है। देखिएगा देखिएगा मैंने खोला है ये आपका। अगला विकार है, अमीर खुसरो कवि हैं किस काल के? भक्ति काल के हैं आपके। शौक जो है आपका क्या है? गीत काय का अंधेरे में। ठीक है। तो ये आपका है। साकेत कृति की रचनाकार कौन है? तो ये आप देख लेंगे, मैथिली शरण गुप्त होंगे साकेत के। ठीक है। कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त। उद्धव शतक की रचना कौन किस प्रकार की भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में लिखी हुई है। देख लेना आप अपनी जो आपके टीचर ने लिखवाया है, देख लेना। मैं तो सिर्फ आपको पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, ये आप देख लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जगन्नाथ रत्नाकर हैं, माखन लाल चतुर्वेदी है, मैथिली शरण गुप्त हैं, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। और देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका गद्यांश है क्या है, ये जो गद्यांश है भारतीय संस्कृति का अटूट अंग, ये पेपर में आपको मिलने वाला 100% आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो इसको देख काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारतीय संस्कृति का अटूट अंग है, तो संस्कृति परंपरा के निःशुद्ध होने वाली परिवर्तनशील। ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। ठीक। ये पूरा गद्यांश है ये। और देखिएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं शीर्षक के अनुसार। रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। संस्कृति का अटूट अंग है, किसकी भाषा किसका अंग है, क्यों है। ठीक है। अथवा लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ जो भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा के स्वरूप में, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। तो इसकी भी व्याख्या या इन दोनों में से एक करना, जो आपको याद हो जाए। फिर देखिएगा, अब मैं आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है। ये देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। इसमें लिखा हुआ, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। व्यापक, ब्रहा, सबे, थल, रतन। ठीक है। हम पहचानती है बिना नंदलाल। ठीक है। तो इसको राधा किसने? हरिश्चंद्र ने लिखा है, ज्ञानी है। ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको गद्यांश बताया है। अगला है, देखिएगा, कृपया निधान सुजान शंभु ही। देखिएगा, ये भी याद कर लीजिएगा, शीश जटाओ वाला याद कर लीजिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिएगा, अब ये इधर संस्कृत के निम्नलिखित संस्कृत के पद्यांशों की व्याख्या करनी है। तद कदाचित द्वारपाल, ये आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यथोपकारणम जीवनम तथैव जैनम तस् स्यात्, ये आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, अब देखिएगा, हम इधर देखते हैं, जिसका हिंदी निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी के अनुवाद कीजिएगा। लिखा हुआ है, सुखान अर्थी कुत्रो विद्या, विद्यार्थम सुखम विद्यार्थम तजिते विद्या। यानी कि इसमें बताया, जो स्टूडेंट, जो छात्र सुख की इच्छा करते हैं उन्हें विद्या प्राप्त नहीं होती, और जो विद्या की इच्छा करते हैं उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता। इस तरीके से इसका अर्थ है। ठीक है। अब इसका न चोर आस्य न राजहार्य भ्रम भाज्यम चा कार्यता, तो इस वाले को भी याद कर लेना है। इन दोनों में से आपको एक करना है। अब देखिए, निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर आपको देने हैं। तो देखिएगा, ये आपके प्रश्न है। इन 4 प्रश्न में से आपको बोर्ड परीक्षा में 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है। ऊपर के 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे देखने के लिए बोर्ड परीक्षा में। तो मैं बता रहा हूँ, काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है, का सर्वज्ञ भक्ति। ठीक है। तो विद्या कैन रक्षते, ये क्वेश्चन है। मूर्खणायम कालम कथम गच्छति। ठीक है। दुर्योधन कस्य का पुत्र, दुर्योधन किसका पुत्र था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेने। अब देखिएगा, इधर आ जाते हैं, हमें जीवनी परिचय किसका याद करना है, निम्नलिखित में से किसी एक साहित्य का जीवन परिचय देते हुए। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा। ठीक है।
तो आपको 2 याद कर लेने, कितने, ये 2 याद कर लेने केवल, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत, ये 2 याद कर लेने हैं। अब देखिएगा इधर आ जाते हैं पंचलाइट, या आप कोई सी भी एक इनमें से बहादुर या पंचलाइट कोई सी एक या 2 याद कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। वीर और हास्य रस में से दोनों में से एक आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, आपको 2 याद कर लेने हैं। यमक और श्लेष याद कर लेना है। यमक देखिएगा जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक बिरंद के लिए। श्लेष अलंकार जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। क्या हो, अर्थ अलग अलग हो। जैसे इस पे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए रे उबरे मोती मानस चून, ये इसका दोहा है। तो एक जगह प्रतिष्ठा, एक जगह जल, और एक जगह आपका इसका जल का जो पानी का प्रयोग किया गया है शब्द का, तो वो चमक के लिए किया गया है। दोहा या कुंडलिया छंद की एक परिभाषा, दोनों में से एक जरूर आएगी, 2 याद कर लीजिएगा आप। अब देखिएगा मैंने 3 निबंध बताए आपको, इन 3 में से एक पक्का गारंटी के 100% गारंटी के साथ आपका पक्का है, यह आएगा जरूर, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण या स्वदेश प्रेम, आप 2 भी याद कर लेंगे तब भी काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और ये जो मैं संधि आपको करा रहा हूँ, ये आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाली है। जैसे नायिका की संधि है, ठीक है, तो ये आपको मिलने वाली है। स्वागतम ये है, तथोपचर है, ये मिल जाएगी, ठीक है। हर अब है तो ये मिल जाएगी। सचानम लिखा हुआ है, सचयानम लिखा हुआ है, ये मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा मैंने बताया था महाजन, ठीक है, जो सारे जनों में, जो जिसमें जो वर्ड लग जाए ना, जैसे महात्मा, जो सारे महात्माओं में, जो सारे महात्माओं में सज्जन, जो सारे जनों में सज्जन, जो महाजन, जो सारे जनों में महान हो, तो इसमें क्या होगा आपका, क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिएगा इस तरफ आ जाते हैं, देखिएगा प्रतिदिनम। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस एक वीडियो में अभी समास के बारे में बताया था, तो देखिए प्रतिदिनम तो अव्ययीभाव समास है इसके अंदर। कौन सा, अव्ययीभाव समास। प्रति एकम, इसमें भी अव्ययीभाव समास है, देखो प्रति एकम प्रतिदिनम, ठीक है। अब देखिएगा ये आ रहा इसमें प्रत्यय, ठीक है, उक्तब, उक्ताबा, उक्ताबा में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जब आपका इस तरीके ता और बा जाएगा तो इसमें कतवा, कतवा लगाएंगे। जब ये आ जाएगा का और ता, बा आएगा तो कतवा लगाएंगे, ठीक है, मतुब नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कतवा, ठीक है। मान वर्ड जब आएगा किसी में प्रत्यय में तो आपको मतुब लगाना है, क्या लगाना है, मतुब लगाना है, ठीक है। माँ वर्ड की कहीं किसी में भी उत्पत्ति हो रही होगी, माँ से कोई लिखा जा रहा है तो आपको मतुब लगाना है, ठीक है। प्रभुतम, तो यहाँ पर प्रभुतम, तो इसमें क्या लगाना आपको, ता वाह है, तो इसमें तब लगाना, बा का डंडा, आ का डंडा लगेगा तब आपको ये लगाना होगा, ठीक है। अब देखिएगा हम देखिएगा अब ये रूप आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है, रूप आ जाता है। नधाम रूप नदी में कौन सा है, तो ये नधाम जो रूप है आपका एक रूप होगा, आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये रूप नदी के भी आपको तैयार कर लेने हैं। तो ये मैंने आपको मॉडल पेपर के तौर पर आपको प्रोवाइड कराया है, इसको तैयार कर लीजिएगा, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, काम करना ना करना आपका, याद करना ना करना आपका काम है। मैंने आपको बता दिया है पूरा पेपर साहित्य हिंदी 12 क्लास का, ठीक है। तो इसी को याद कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपका मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साइंस के पेपर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।